हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है 9 अक्टूबर और आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही साथ गाइस, हमारा सीजीपीएससी प्री के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च किया जा चुका है। अगर आप लोग कोई भी जो सीजीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप डायरेक्टली हमारे टेस्ट से लेटेस्ट पैटर्न पे जो टेस्ट है उसके लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स दिया जा चुका है। ओके, तो इसके लिए आप कॉल करके सारी इंक्वायरी टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग ले सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का। ध्यान से देखेंगे आज हम सारी क्वेश्चंस को कि क्या क्या चीजें आपसे पूछी जा रही हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, भारत की आउटपुट ग्रोथ रेट एशिया में कितने नंबर पर रहने की संभावना है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, भारत की आउटपुट ग्रोथ रेट एशिया में कितने नंबर पर रहने की संभावना है। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कौन से रैंकिंग पर एशिया में आउटपुट ग्रोथ रेट रहेगा इंडिया का। तो गाइस ध्यान रखेंगे, वर्ष 2022 के एंड तक, 2022 के एंड तक यानी 2022 के कॉन्टेक्स्ट में आपसे बात किया जा रहा है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो हाल ही में हमने ये देखा था कि इंडिया की इकोनॉमी वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है। यूनाइटेड किंगडम को पीछे करते हुए अपना 5वां नंबर पे सिक्योर किया है, 5वां स्थान जो है अपना बनाया है। तो साथ ही साथ अगर हम आपसे बात करें तो एशिया में यूएनसीटीएडी के रिपोर्ट के अनुसार अगर हम आपसे बात करें तो वर्ल्ड का 2022 के लिए जो इकोनॉमी का ग्रोथ रेट रहेगा वो रहेगा आपका 2.5%, लेकिन 2023 में ये गिर करके 2.3% पर आने की संभावना है, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस सीटैट के रिपोर्ट के आधार पर। अब बात करते हैं एशिया के कॉन्टेक्स्ट में। तो ध्यान रखिएगा, भारत की जो आउटपुट ग्रोथ रेट है एशिया कॉन्टेक्स्ट में वो सेकंड नंबर पर रहने की संभावना है। ध्यान रखिएगा, सेकंड नंबर पर रहने की संभावना है अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट ऑफ यूएनसीटीएडी। क्लियर रहेगा, तो करेक्ट ऑप्शन बनता है आपका यहां पर ए। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छत्तीसगढ़ में जिला एवं तहसील स्तर के न्यायालयों में लोक अदालत का आयोजन कब किया जाएगा। ध्यान से देखिएगा, यहां पर छत्तीसगढ़ में जिला एवं तहसील स्तर पर जितने भी न्यायालय हैं उन सभी में लोक अदालत, जिसमें आप छोटे छोटे जितनी भी समस्याएं हैं, पेंडिंग है, राजस्व संबंधित है या डिग्री का मामला हो, अगर हम देखें तो सिविल्स के रिलेटेड आपका कोई भी मैटर हो, सभी मामलों के लिए लोक अदालत की व्यवस्था की गई है राष्ट्रीय विधि प्राधिकरण के द्वारा, नालसा के द्वारा। ध्यान रखेंगे आप, नालसा, नेशनल लीगल सर्विस एडवाइज अथॉरिटी, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा के द्वारा लोक अदालत, ध्यान रखिएगा, लोक अदालत ऑर्गेनाइज किया जाएगा छत्तीसगढ़ में तहसील और आपका जिला स्तर पर। तो ध्यान रखेंगे, जिला एवं तहसील स्तर के लिए डेट चुना गया है छत्तीसगढ़ में 12 नवंबर का। ध्यान रखेंगे आप, 12 नवंबर का। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बनेगा आपका बी। 12 नवंबर को राज्य के सभी जिला एवं तहसील स्तर के जितने भी न्यायालय हैं सभी में लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, राज्य का पहला हमर क्लिनिक, ध्यान से देखिएगा, हमर क्लिनिक अंबिकापुर में कहां शुरू किया गया है। तो राज्य का पहला क्लिनिक अगर आपसे जिला वाइज पूछे तो अंबिकापुर, सरगुजा और अंबिकापुर में भी किस जगह से शुरू किया गया है तो आप डायरेक्टली कहां पे विजिट करेंगे, गोधनपुर में। ध्यान रखिएगा, गोधनपुर से राज्य का पहला हमर क्लिनिक की शुरुआत की गई है, जिसमें 7 टाइप के पैथोलॉजिकल टेस्ट, ध्यान रखेंगे आप, पैथोलॉजिकल टेस्ट की व्यवस्था की जाएगी और जितने भी डेटाज होंगे सभी डेटा को ऑनलाइन अपग्रेड किया जाएगा कि किस डेट में कितने लोगों को इसका लाभ मिला है। साथ ही साथ ओपीडी की व्यवस्था मॉर्निंग में और इवनिंग में की जाएगी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट्स की। क्लियर रहेगा, तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बनेगा आपका ए। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, देश की पहली यूनिकॉर्न गेमिंग कंपनी का नाम क्या है। ध्यान से देखिएगा, यूनिकॉर्न गेमिंग कंपनी, तो अगर मैं बता दूं तो इंडिया का यूनिकॉर्न गेमिंग, इसकी शुरुआत 2008 में की गई थी और एट प्रेजेंट इसका जो नेटवर्थ जो है इसका 65,000 करोड़ हो चुका है नेटवर्थ। और ये फैंटेसी गेम में इसका नाम आता है, 2008 में शुरू किया गया था आईपीएल के साथ साथ, आईपीएल को देखते हुए, और इसका नाम है ड्रीम 11। ध्यान रखेंगे आप, ड्रीम 11 हाल ही में देश की पहली यूनिकॉर्न गेमिंग कंपनी का रैंक हासिल किया है, नाम टैग हासिल किया है, तो इसका नाम है ड्रीम 11। करेक्ट ऑप्शन होगा सी। क्लियर रहेगा, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, डिजिटल मुद्रा ई रूपी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। ध्यान से देखिएगा, डिजिटल मुद्रा ई रूपी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है
इससे काले धन शोधन पर नियंत्रण बढ़ेगा। दूसरा, इसकी शुरुआत वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया है। तीसरा, यह मुद्रा के मौजूदा स्वरूप में बदलाव करेगी, ना कि पूरक कार्य। ठीक है, अब इसमें से कौन सा सही है यह आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, इसमें कौन सा सही है यह आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे तो डिजिटल मुद्रा का मेन जो पर्पस है, इसमें काले धन को ज्यादा फोर्स किया गया है। तो काले धन के शोधन के नियंत्रण करने के लिए काले धन को जो लोग छिपाते हैं उसके कंट्रोल के लिए ई रूपी को स्टार्ट किया जाएगा। और यह भी वित्त मंत्रालय के द्वारा नहीं शुरू किया गया है। स्वरूप में बदलाव करेगा तो यह बदलाव नहीं करेगा। ऑप्शन जो होगा आपका केवल ए करेक्ट होगा, केवल ए जो है आपका करेक्ट होगा। ई डिजिटल मुद्रा की अगर हम बात करें, ई रूपी का, तो इसका मेन पर्पस है काले धन के शोधन पर नियंत्रण बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहां पर केवल एक। क्लियर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सेवा रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है? पहला रतन टाटा, दूसरा चलासनी बाबू राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन है केवल एक, दोनों, केवल दो, कोई नहीं। तो ध्यान से देखिएगा, अगर हम बात करें तो सेवा मेडल में अगर आप देखिएगा, सेवा रत्न पुरस्कार में यह हाल ही में दिया गया है डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल कंपनी के द्वारा। ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल सेंटर के द्वारा, इंटरनेशनल कंपनी के द्वारा, डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर के द्वारा ए सेवा रत्न पुरस्कार, और साथ ही साथ भारत के जितने भी दानवीर हैं उन सभी को इससे पुरस्कृत किया गया है। तो याद रखेंगे आप, उत्तराखंड के राज्यपाल के द्वारा इस साल का सेवा रत्न पुरस्कार रतन टाटा और चलासनी बाबू राजेंद्र प्रसाद दोनों को कंबाइंड रूप से दिया गया है, संयुक्त रूप से सेवा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बनेगा सी। किसके द्वारा दिया गया? AIC, अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर के द्वारा। क्लियर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग ने आकाशवाणी के सहयोग से मतदाताओं के साथ संपर्क बढ़ाने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? ध्यान से देखिएगा, भारतीय निर्वाचन आयोग ने आकाशवाणी के सहयोग से मतदाताओं के साथ संपर्क बढ़ाने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ध्यान रखेंगे, इस साल अभिनेता पंकज त्रिपाठी को इस काम के लिए चुना गया है। ध्यान रखेंगे आप, आइकॉन, ठीक है, इलेक्शन आइकॉन, इंडिया का इलेक्शन कमीशन का आइकॉन बनाया गया है इंडिया का, पंकज त्रिपाठी को मतदाताओं को जागरूक करने के लिए। और आकाशवाणी के साथ मतदाता जंक्शन, ध्यान से देखिएगा, मतदाता जंक्शन नाम की कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, उत्कृष्ट ऊर्जा प्रबंधन के लिए मेटल सेक्टर में एनर्जी एफिशिएंट यूनिट अवार्ड से सेल के किस यूनिट को नवाजा गया है? ठीक है, सेल के यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के किस यूनिट को नवाजा गया है? किस कंडीशन के लिए? उत्कृष्ट ऊर्जा, एक्सेलेंट एनर्जी मैनेजमेंट के लिए। तो ध्यान रखेंगे, एक्सेलेंट एनर्जी मैनेजमेंट के साथ साथ ग्रीन हाउस गैस मैनेजमेंट के लिए। इसके अलावा जितने भी इसके स्क्रैप्स निकलते हैं, इन सभी स्क्रैप्स के यूटिलाइजेशन के लिए सारे क्राइटेरिया में उत्कृष्ट ऊर्जा प्रबंधन के लिए भिलाई स्टील प्लांट का चयन किया गया है। ध्यान रखेंगे आप, भिलाई स्टील प्लांट का चयन किया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा? ए। भिलाई स्टील प्लांट की शुरुआत 1954 में, कहां पे? छत्तीसगढ़ के भिलाई में। क्लियर रहेगा, छत्तीसगढ़ के भिलाई में। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, राज्य के किस स्थान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा इमली प्रसंस्करण संयंत्र का शुभारंभ किया गया? तो ध्यान रखेंगे आप, बस्तर को मिलेट प्रसंस्करण, ध्यान रखेंगे आप, बस्तर को मिलेट प्रसंस्करण, मिलेट हब के रूप में डेवलप करने के लिए अलग अलग टाइप की योजनाएं बस्तर संभाग में चलाई जा रही हैं। और राज्य सरकार द्वारा वहां पर पर्यटन के साथ साथ नॉर्मली अगर हम बात करें तो स्वयं सहायता समूह, स्वरोजगार योजनाएं, गोधन न्याय योजनाएं, इन सारी चीजों पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। साथ ही साथ इस बार की अगर हम बात करें तो इमली प्रसंस्करण केंद्र, ध्यान रखिएगा, इमली प्रोसेसिंग यूनिट अगेन आपका बस्तर में स्थापित किया गया है। हाल ही में सीमार्ट शुरू किया गया था और सीमार्ट जो है बस्तर संभाग में जगदलपुर में स्टार्ट किया गया है। तो यहां पे आपका बस्तर में। अब इसके अलावा और आपसे पूछे तो याद रखेंगे आप, लोहांडीगुड्डा, ठीक है, लोहांडीगुड्डा विकास खंड के धुरे गांव, ध्यान रखिएगा, धुरा गांव में
धूरा गांव में इमली प्रसंस्करण केंद्र की शुरुआत की जाएगी। क्लियर रहेगा। लोहांडीगुड़ा विकास खंड के धूरा गांव में इमली प्रसंस्करण केंद्र की शुरुआत की जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बनेगा आपका डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, देश का पहला मानव ले जाने वाला ड्रोन जल्द ही भारतीय नौसेना में शामिल होने जा रहा है। इस ड्रोन का नाम क्या रखा गया है? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो ड्रोन है, ये ड्रोन 100 केजी तक का वेट उठा सकता है। साथ ही साथ 30 मिनट्स में 25 टू 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर सकता है। और हाल ही में इसे नौसेना में शामिल किया गया है, इंडियन नेवी में शामिल किया गया है और इसका नाम रखा गया है वरुण। इसका डेवलपर कौन है, यानी इसको बनाया कौन है? SDE, ध्यान रखेंगे आप, SD, सागर डिफेंस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, सागर डिफेंस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट पुणे के द्वारा इसका विकास किया गया है, डेवलपमेंट किया गया है। क्लियर रहेगा, क्लियर रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वरुण, करेक्ट ऑप्शन बनेगा वरुण। ठीक है, ये था आज का सेशन। अब बारी है आपके स्टूडेंट धर्मा की। चलिए चलते हैं उस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में देश का सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में देश का अग्रणी राज्य कौन सा है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ओके, तो गाइस ये था आज का सेशन। मिलेंगे हम लोग बहुत ही जल्द नेक्स्ट सेशन में। बने रहिए तेजस करियर एकेडमी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। गाइस आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि CGPSC प्री के लिए हमारे पास टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुका है, वो भी न्यू पैटर्न पे। जिस तरीके का आप लोगों ने देखा होगा कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, सभी पैटर्न्स को ध्यान में रखते हुए जो भी चेंजेस हुए हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं, इन सभी चीजों को माइंड मेकअप करने के बाद एक कंसिस्टेंट फॉर्म में नया टेस्ट सीरीज लॉन्च किया जा चुका है। तो अगर आप लोग CGPSC का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमें डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।